कई हजारों साल पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु थे। वह इस ग्रह पर सबसे महान संतों में से एक थे, जिन्होंने उस समय एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन चलाया। अष्टवक्र नाम का अर्थ है जिसके शरीर में 8 विभिन्न प्रकार की विकृतियां हों। ऐसा उसके पिता के श्राप के कारण हुआ था। जब अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनके पिता कहोला, जो स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान और आर्षि थे, ने उन्हें विभिन्न शिक्षाएं बताईं। अपनी भ्रूण अवस्था में अष्टावक्र को यह सब प्राप्त हुआ, और जन्म से पहले जब वह अपनी मां के गर्भ में थे, उन्होंने स्वयं के विभिन्न आयामों पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली। एक दिन शिक्षाओं को प्रसारित करने की प्रक्रिया में कहोला ने गलती कर दी। अजन्मे बालक अष्टावक्र ने अपनी मां के गर्भ से ही हम कहा। वह संकेत कर रहा था कि यह एक गलती थी, और कहोला जो कह रहा था वह सही नहीं था। दुर्भाग्य से उनके पिता ने अपना आपा खो दिया और बच्चे को 8 प्रकार की विकृतियों के साथ पैदा होने का श्राप दे दिया। तो बच्चा शारीरिक रूप से विकृत पैदा हुआ। उसके पैर, हाथ, घुटने, छाती और गर्दन मुड़े हुए थे। जब अष्टावक्र बहुत छोटे थे, तब वह एक बार अपने पिता के साथ एक महान शास्त्रार्थ में गए थे, जो देश के शासक राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। जनक सचमुच एक असाधारण प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। यद्यपि वह एक राजा थे, फिर भी वह एक सच्चे साधक भी थे। वह प्रबुद्ध होने के लिए अंदर से जल रहे थे। आत्मज्ञान के लिए उनकी लालसा इतनी प्रबल थी कि अष्टावक्र से मिलने से पहले उन्होंने पूरे देश में उन सभी को अपने दरबार में इकट्ठा किया जो आध्यात्मिक मूल्य के हो सकते थे। उसने उनका स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें आवश्यक भरण पोषण दिया और उनका समर्थन किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी तरह वह प्रबुद्ध हो जाएगा। हर दिन वह जितनी जल्दी हो सके अपने अस्थायी कर्तव्यों को पूरा करते थे और इन लोगों को सुनने, बहस और विचार विमर्श करने में घंटों बिताते थे, ताकि किसी तरह जान सके कि आत्मज्ञान का रास्ता क्या है। विभिन्न विद्वान, जिन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की विभिन्न परंपराओं में महारत हासिल की थी, एक साथ बैठते थे और महान बौद्धिक बहस शुरू करते थे, जो दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलती थी। वे मैराथन बहसें हुआ करती थीं, और आमतौर पर बहस के विजेता को एक बड़ा इनाम मिलेगा, उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा या राज्य में किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये कोई आम लोग नहीं थे। उन्होंने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन कोई भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं दे सका। ऐसी ही एक बहस के लिए कहोला को आमंत्रित किया गया था, और वह अष्टावक्र के साथ गए थे। बहस शुरू हो गई, और वहां के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के बीच बड़ी बहस चल रही थी। कई बौद्धिक प्रश्न उठाए गए और शास्त्रों की जटिलताओं पर चर्चा की जा रही थी। तभी अष्टावक्र खड़े हुए और बोले, ये सब खोखली बातें हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वे सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता सहित यहां एक भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। राजा जनक ने अष्टावक्र, टेढ़े मेढ़े शरीर वाला ये युवा लड़का जो इस तरह बोल रहा था, की ओर देखा और कहा, क्या आपने अभी जो कहा उसकी पुष्टि कर सकते हैं? अन्यथा तुम अपना वह अपंग शरीर भी खो दोगे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हां, मैं कर सकता हूं। तो फिर ऐसा क्या है जो आप पेश कर सकते हैं? जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने कहा, यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे वचन का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी मैं आपको यह पेशकश कर सकता हूं। यदि आप वही करने को तैयार हैं जो मैं आपसे करने को कहता हूं, तो मैं देखूंगा कि आप इस जानकारी के लिए कितने तैयार हैं। जनक ने इस स्पष्टता की सराहना की और कहा, हां, तुम मुझे कुछ भी बताओ, मैं वह करूंगा। वह ऐसा यूं ही नहीं कह रहे थे, उसका वास्तव में यही मतलब था। अष्टावक्र ने कहा, मैं जंगल में रहता हूं, वहां आओ और हम देखेंगे कि क्या करना है। और वह चला गया। कुछ दिनों के बाद जनक जंगल में अष्टावक्र की तलाश में गए। जब कोई राजा कहीं जाता है तो वह हमेशा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जाता है। जनक अपने अनुचर सहित वन में चले गए, लेकिन जब वे जंगल में दाखिल हुए तो जंगल और भी घना होता गया। धीरे धीरे कई घंटों की खोज के बाद जनक बाकी समूह से अलग हो गए और अपना रास्ता भटक गए। जब वह बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए जंगल में इधर उधर भटक रहा थे,
तभी अचानक उनकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे अष्टावक्र पर पड़ी। जब उन्होंने अष्टावक्र को देखा तो जनक घोड़े से उतरने लगे। वह एक रकाब पर था और उसका दूसरा पैर हवा में था। जब अष्टावक्र ने कहा, रुको, वहीं रुक जाओ, जनक उसी बिल्कुल असुविधाजनक स्थिति में रुक गए, घोड़े पर लटके हुए, एक पैर हवा में ऊपर। वह बिल्कुल अजीब स्थिति में वहीं खड़े रहे। हम नहीं जानते कि कब तक। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कई वर्षों तक, कुछ कहते हैं यह बस एक क्षण था। कालानुक्रमिक समय कोई मायने नहीं रखता। वह काफी देर तक उसी स्थिति में खड़े रहे। बस एक क्षण ही काफी लंबा हो सकता है। निर्देशों का पालन करने की उस निरपेक्षता के कारण बस वहीं रुक जाना जहां उसे होना था। वह पूरी तरह से आत्मज्ञानी बन गया। एक बार जब जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अपने घोड़े से उतरे और अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, मैं अपने राज्य और अपने महल के साथ क्या करने जा रहा हूं? ये चीजें अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो बस आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। कृपया मुझे वन में अपने आश्रम में अपने साथ रहने की अनुमति दीजिए। लेकिन अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अब जब तुमने उपलब्धि हासिल कर ली है तो तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं है। आपका जीवन अब आपकी जरूरतों के बारे में नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी प्रजा एक प्रबुद्ध राजा के योग्य है। तुम्हें उनका राजा बनकर रहना होगा। अनिच्छा से जनक अपने महल में ही रुके रहे और बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने राज्य का संचालन किया। जनक अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे आशीर्वाद थे, क्योंकि वह पूर्णतः प्रबुद्ध गुरु थे, लेकिन उन्होंने एक राजा के रूप में कार्य किया। भारत में कई साधु संत एक समय में राजा और सम्राट थे, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे दिया और बड़ी गरिमा के साथ भिखारी बनकर चले गए। ऐसे कई हुए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर। लेकिन एक प्रबुद्ध राजा एक दुर्लभ व्यक्ति था। जनक एक राजा बने रहे, लेकिन जब भी संभव होता, जब भी उनकी राजसी जिम्मेदारियों से उन्हें कुछ समय मिलता, वे अष्टावक्र से मिलने उनके आश्रम जाते। आश्रम में अष्टावक्र ने कुछ भिक्षुओं को इकट्ठा किया था, जिन्हें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। ये भिक्षु धीरे धीरे जनक से नाराज होने लगे, क्योंकि जब भी वह आते थे, अष्टावक्र अपने रास्ते से हट जाते थे और राजा के साथ बहुत समय बिताते थे, क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। जनक के आते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। अष्टावक्र जिन भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे, उनके साथ उनका वैसा प्रकाश नहीं हुआ। जनक और अष्टावक्र के बीच कुछ ऐसा था जो भिक्षुओं को नागवार गुजरा। भिक्षु एक दूसरे से फुसफुसाते थे, हमारे गुरु ऐसे आदमी के हाथों क्यों बिक गए? ऐसा लगता है कि हमारे गुरु भ्रष्ट हो रहे हैं। यह आदमी एक राजा है, वह एक महल में रहता है, उसकी बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारे बच्चे हैं, उसके पास इतनी संपत्ति है, उसके चलने के तरीके को देखो, वह एक राजा की तरह चलता है। और देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वह जो आभूषण पहनता है उसे देखो। इसमें ऐसा क्या आध्यात्मिक है कि हमारे गुरु इस व्यक्ति पर ध्यान भी दें? हम यहां अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम यहां भिक्षु के रूप में आए हैं, लेकिन वह हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अष्टावक्र जानते थे कि उनके भिक्षुओं में यह भावना बढ़ती जा रही है। इसलिए एक दिन उसने कुछ घटित होने की व्यवस्था की। वह एक कक्ष में बैठे भिक्षुओं से बात कर रहे थे और राजा जनक भी उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन चल रहा था, एक सैनिक कमरे में घुस आया। उसने जनक को प्रणाम किया, लेकिन अष्टावक्र को नहीं, और कहा, हे राजा, महल में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, पूरा राज्य अस्त व्यस्त है। जनक उठे और सैनिक पर चिल्लाए, यहां से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आकर सत्संग में विघ्न डालो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झुकने की? मेरे गुरु के सामने नहीं, बस यहां से चले जाओ। सिपाही कमरे से भाग गया। जनक वापस बैठ गए और अष्टावक्र बोलते रहे। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र ने कुछ और ही योजना बनाई। वे सभी एक बार फिर सभागृह में बैठे थे और अष्टावक्र प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के ठीक बीच में आश्रम का एक सहायक सभा में दौड़ता हुआ आया और बोला, बंदरों ने वस्त्र रेखा से कपड़े उतार दिए हैं और भिक्षुओं के वस्त्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी भिक्षु तुरंत उठकर अपने कपड़े बचाने के लिए भागे। वे नहीं चाहते थे कि बंदर उनके साथ छेड़छाड़ करें,
लेकिन जब वे कपड़े सुखाने वाली जगह पर पहुंचे तो वहां कोई बंदर नहीं थे और उनकी लुंगी अभी भी कपड़े सुखाने वाली लाइन पर लटकी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और वापस चल दिए। तब प्रवचन के एक भाग के रूप में अष्टावक्र ने कहा, इसे देखो, यह आदमी एक राजा है। कुछ दिन पहले उसका महल जल रहा था। उसके पूरे राज्य में उथल पुथल मच गई। धन अपनी चरम सीमा पर जल रहा था, लेकिन उनकी चिंता यह थी कि उनके सैनिक ने सत्संग में खलल डाला। यही उनकी चिंता थी। आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास महल नहीं है, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बंदरों ने आकर तुम्हारे कपड़े उठा लिए तो तुम भाग गए। अधिकांश लोग आपके कपड़ों का उपयोग पोछा लगाने वाले कपड़े के रूप में भी नहीं करेंगे। आप इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लेकिन उस लंगोटी के लिए मैं जो कह रहा था उस पर ध्यान दिए बिना तुम बस उन बेकार कपड़ों के टुकड़ों को बचाने के लिए बाहर भागे। तुम्हारा त्याग कहां है? वही सच्चा त्यागी है। वह एक राजा है, लेकिन वह एक त्यागी है। आप साधु हैं। आप उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें दूसरे लोग त्याग देते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई त्याग नहीं है। यही आप हैं, वह वही है। किसी की अपने भीतर की प्रगति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर क्या करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर क्या कर रहा है। आप बाहरी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं वह सिर्फ सामाजिक है। आप अपने आप को उस स्थिति के लिए उपयुक्त मानते हैं जिसमें आप मौजूद हैं। इसकी सामाजिक प्रासंगिकता है, लेकिन कोई अस्तित्वगत या आध्यात्मिक प्रासंगिकता नहीं है। आप अपने भीतर कैसे हैं, यही मायने रखता है। दोस्तों, महाज्ञानी अष्टावक्र और राजा जनक का यह प्रसंग, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।